हाँ तो गाइस, कैसे स्टूडेंट आज का टॉपिक है काइनेटिक ऑफ पॉलीमराइजेशन। यानी काइनेटिक किसकी करनी है? काइनेटिक यानी रेट में आपके प्रोडक्ट होते हैं, आपके कौन सा होता है? रिएक्टेंट होता है, इनकी रेट डिटरमाइन करते हैं। पॉलीमराइजेशन क्या होता है सर? बहुत सारे पॉलीमर मिलकर क्या करते हैं? एक आपके कंपाउंड बनाएंगे, उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। कौन सा? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, यानी पॉलीमर जब क्या होते हैं, जो पॉलीमर होते हैं या जो मोनोमर होते हैं वो आपस में ऐड होकर एक विशेष जो संगठन होता है, ठीक है, उसका संरचना या कंपाउंड का निर्माण करते हैं, उसे अपन पॉलीमर, तथा ऐसी प्रोसेस या जो पॉलीमर फॉर्म के प्रोसेस है वो पॉलीमराइजेशन कहलाती है। अब काइनेटिक की बात करें तो अपन इसमें मानेंगे, देखिए जैसे अपन काइनेटिक की बात करें तो अपन मानेंगे R, ठीक है, RCH2, मोनोमर को तो अपन M मानेंगे, ठीक है। R है वो रेडिकल है, ठीक है, कोई रेडिकल। अब RCH2 डबल बॉन्ड CHX, ये क्या है सर? अपन फर्स्ट स्टेप मान रहे हैं, सेकंड स्टेप मान रहे हैं, 3 स्टेप आएंगे शुरू में। पहला आएगा इनिशिएशन स्टेप। तो ये कौन सा टॉपिक है? ये है एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। इनिशिएशन स्टेप यानी इस स्टेप में क्या होता है? पॉलीमर का शुरुआत होता है रेडिकल बनना। दूसरा आता है आपके प्रोपागेशन। कौन सा गेशन? प्रोपागेशन स्टेप सर, हाँ या ना बोलिया। थर्ड स्टेप आता है आपके टर्मिनेशन यानी समाप्ति के कगार पर। एक बात याद रखें, इसमें हमेशा चीजें बढ़ेंगी, यानी इसमें सेटिंग से सेटिंग होगी, यानी सेटिंग होती जाएगी, इसमें कंट्रोल हो जाएगा, इसको समझ में आ जाएगा, और जो सेम चीजें हैं वो खत्म हो जाएगी। इसमें शुरुआत होगी, यानी शुरू में ऐसा लगेगा प्यार हो गया है, लेकिन वो प्यार नहीं होता, वो एक मोह होता है। क्योंकि प्यार क्या होता है? लाइफ टाइम किसी चीज के लिए होता है। तो यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी ये, तो अपन इसकी शुरुआत करते हैं इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इनिशिएशन स्टेप। अब देखिए फर्स्ट हेडिंग में इनिशिएशन स्टेप, इसमें क्या होगा? यानी इसमें रेडिकल का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा। अपन मान रहे हैं कोई चीज आई है, रिएक्टेंट है, वो K1 इसकी क्या है? K1 इसका रेट कांस्टेंट है, और ये किसमें गया? R डॉट में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूंगा इसको। अब इसकी काइनेटिक लिखनी है। काइनेटिक किससे लिखेंगे? काइनेटिक लिखने के लिए अपने पास क्या होता है? काइनेटिक लिखने के लिए अपने उसके रिएक्टेंट है उसका क्या लिखते हैं? अपन उसकी कंसंट्रेशन है को लिखते हैं। तो काइनेटिक देखिए किस प्रकार से लिखेंगे? रेट ऑफ इनिशिएशन, यानी जो प्रारंभन पद है उसकी रेट क्या होगी, किस प्रकार से लिखेंगे? K1I, इस पर ये कंसंट्रेशन है तो R डॉट और K1 है I। अब देखिए ये K1 आ गया ना K1, अब I लिखेंगे। K1 आ गया, अब I लिखेंगे। क्योंकि हमेशा अपन क्या कर रहे हैं, इसमें रेडिकल का सबसे पहले याद रखें, ये रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है, यानी रेडिकल का क्या हो रहा है यहाँ पर? फॉर्मेशन। अपन ऐसे मेथड लगाएंगे तो ये फॉर्मेशन वाले दो आपके पास आएंगे डिसोसिएशन वाले। तो फॉर्मेशन या डिसोसिएशन पॉलीमराइजेशन की रेट होगी। ये इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, ठीक है, इसको हटा के इसको देते हैं। सेकंड स्टेप रखे, सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे? प्रोपागेशन, यानी किसी चीज को बढ़ाना, तो प्रोपागेशन स्टेप लिखेंगे। सेकंड स्टेप है प्रोपागेशन। काइनेटिक्स चल रही है, ये सेकंड स्टेप है प्रोपागेशन। इसकी भी काइनेटिक लिखेंगे, लास्ट में तीनों समीकरण लिखेंगे और उससे अपन रेट निकालेंगे और चेन लेंथ निकालेंगे। प्रोपागेशन स्टेप जैसे R डॉट, मेरे पास R डॉट है प्लस CH2 CH और X, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कार्बन 2 3 1 4। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा है? ये विनाइल हैलाइड है, क्योंकि डबल बॉन्डेड से डायरेक्ट CH कार्बन, उससे एक Cl जुड़ा है, विनाइल हैलाइड। अगर इससे ज्यादा एक और होता और उसके बाद Cl जुड़ा होता तो एलाइड, ये विनाइल है। अब क्या होगा सर? ये ऐसे और ये ऐसे, ये R डॉट इससे जुड़ जाएगा, इसमें K2 नाम दे देता हूं, ये R डॉट जुड़ जाएगा तो क्या होगा? इसमें 2 स्टेप आएंगे, R डॉट और यहाँ पर CH2 डॉट बन गया, R डॉट CH2 डॉट, रेडिकल पूरा हो गया।
RCH2 और फिर यहाँ पर CH डॉट और यहाँ पर X, CH डॉट और X, एक यूनिट ये होगी एक यूनिट। प्रोपागेशन है मतलब इसमें क्या हो रहा है, स्टेप का बढ़ना हो रहा है, तो एक स्टेप को और बढ़ाना, यानी अपने को एक रेडिकल और लाना है, तो एक रेडिकल और अपने लेके आ सकते हैं। तो देखिए इसी यूनिट को अपन क्या कर देंगे, फिर से अपने अटैक करवा देंगे इसी यूनिट का। तो RCH2 CH डॉट X प्लस ये चीज जोड़ दें, R वाली जोड़ेंगे, R वाली नहीं, क्योंकि ये रेडिकल है, इस रेडिकल को और बढ़ाना है, तो CH2 CH और X। तो मेरे भाई देखते जाए, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से सेम सिनेरियो है, सेम सिनेरियो। तो RCH2 ये अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, RCH2 ये CH डॉट है, ये डॉट और ये डॉट मिलके क्या बन जाएंगे, ये डॉट और ये डॉट मिलके CH2 बॉन्ड बना लेंगे, ये CH यहाँ पर X और CH2 और यहाँ पर अब की बार क्या हो गया, और रेडिकल बन गया, रेडिकल बनता जा रहा है, ठीक है, CH2। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, CH डॉट, देखते जाए, और यहाँ पर X। तो मैं इसको N नाम दे दूं, क्योंकि ये इसी प्रकार से चेन होगी और ये है N, यानी एक पॉलीमर है। तो इसको अपन क्या मानेंगे, ये तो R है, इसको एक मोनोमर यूनिट बहुत सारे जुड़ी हुई है, इसलिए इसको M सिंबल दे देते हैं, ठीक है। ये हो गए 2 नंबर स्टेप, प्रोपागेशन स्टेप। अब इसकी रेट ऑफ प्रोपागेशन, रेट लिखेंगे, तो रेट देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, रेट ऑफ प्रोपागेशन स्टेप, रेट ऑफ प्रोपागेशन स्टेप, यानी जो प्रोपागेशन यानी जो विस्तारित पद है उसकी रेट कैसे होगी, मैंने सिखा रखा है आपको। K2 है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन रेट के लिए, K2 लिखते हैं ना। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर R था, R से R मिल रहा है, यानी डिसोसिएट हो रहा है, इसमें देखिए डिसोसिएट हो गया, क्योंकि R डॉट को खत्म कर रहा है, एक खत्म कर रहा है, इसलिए इसमें दो पद हो गई ये, क्योंकि R तो एक है लेकिन पॉलीमर कितने हैं, 2 है, क्योंकि R एक ही है और पॉलीमर कितने हैं, 2 है। तो इसकी रेट किस प्रकार से आएगी वो देखिए, K इसकी रेट आएगी, अपन देख सकते हैं DM और DT, ठीक है, K2MR, ये M मान लिया मैंने क्योंकि ये मोनोमर यूनिट है, ये R था। अब देखिए किस प्रकार से आएगी इसकी रेट, पहले तो मैं लिख देता हूँ डिसोसिएट हो गया, DM कंसंट्रेशन ऑफ DT, यानी मोनोमर की कंसंट्रेशन, यानी मोनोमर है ये डिसोसिएट हो रहे हैं, यहाँ पे यार कुछ था, ये डॉट बन क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रही है, यानी खत्म ही तो हो रहा है, जुड़ना मतलब खत्म होना। अगर ज्यादा डॉट बन जाते तो ये इसमें क्या होता, इसमें बनते। और यहाँ पर K2, अब यहाँ पर M, मैं इसको मोनोमर यूनिट मान रहा हूँ, और R, यही तो है रेट। समीकरण नंबर 2। थर्ड नंबर टर्मिनेशन स्टेप, क्या लिखना है, टर्मिनेशन स्टेप, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मोनोमर। इसमें क्या हो रहा है, मोनोमर है वो क्या हो रहा है, डिसअपीयरेंस हो रहा है। यहाँ CH2 यहाँ पर क्या हो गया, ये CH2 एक पॉलीमर बना गए, और मोनोमर थे ये यूनिट है, ये समाप्त हो रही है, रेडिकल जुड़ गए, इसलिए इसको डिसअपीयरेंस बोला है, ठीक है, इसलिए माइनस लगाया, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, आया ना, बोला आया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। थर्ड नंबर स्टेप है टर्मिनेशन स्टेप। ये कैसा है सर, ये स्टेप कैसा है, इसमें क्या होंगे, जो रेडिकल है ज्यादा कुछ नहीं करना होता मेरे भाई, इसमें जो सेम है उसको सेम से मिला दो बस। R मेरे पास आया था, ये RCH2CHX आया था, ये यूनिट आई थी, और इसके बाद मैंने N लगाया था, और CH2CHX आया था, CH2CH डॉट और X था, ठीक है। अब मैं इस जैसा क्या कर दूं, ये R ले लूं, सेम मोनोमर ले लूं, ठीक है, ये R ले लूं, क्योंकि R डॉट है, जो डॉट है वो डॉट से खत्म करता है, ये R, यहाँ पर रेडिकल जुड़ जाएंगे, R, फिर CH2 CH, यहाँ पर X, और यहाँ पर N। ये R उसमें नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि उसमें क्या हो रहे थे, रेडिकल क्या हो रहे, समाप्त हो रहे थे। इसमें भी क्या होंगे, रेडिकल समाप्त होंगे, लेकिन ये R और R की 2 यूनिटें होंगी, ठीक है, N की, और सेम चीजें हैं ये,
इसके साथ मैं क्या ले रहा हूँ CH2Cl। अब अपने को पता है सर, क्योंकि अपनों ने ये दिया है तो ये डॉट डॉट मिलकर एक दो कंपाउंड ही तो बनाएंगे, तो इसकी मैं रेट लिख देता हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आएगी इसी प्रकार इसकी dm/dt लिखेंगे, क्योंकि इसमें मोनोमर यूनिट गायब हो रही है। ठीक है, मोनोमर यूनिट क्यों गायब हो रही है? क्योंकि मोनोमर से पॉलीमर ही तो बन रहा है। मोनोमर का मतलब होता है छोटी यूनिट है और बड़ी यूनिट बन रही है, इसलिए इसको रेट ऑफ एंड डिसअपीयरेंस ऑफ dm/dt टर्मिनेशन लिख दे, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, ये है टर्मिनेशन स्टेज। ठीक है, इसमें dm/dt हो रहा है, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर K3, फिर यहाँ पर r² अपॉन K3 r² अपॉन नहीं r² के बाद में m। ठीक है, तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। मेरे को एक बात बताओ रे, तुम अपने वो रेट या रेट डिटरमाइन करनी हो तो कौन सा मेथड लगाते हैं? SSA मेथड, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, रेट डिटरमाइनेशन करने का ये मेथड था। ठीक है, तो इसमें देखिए रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन या रेट ऑफ क्या है, ये इंटरमीडिएट स्टेप है, ये भी इंटरमीडिएट स्टेप है। जो इंटरमीडिएट स्टेप होता है वो कौन सा होता है? वेट निर्धारित। अब देखिए रेट ऑफ टर्मिनाइजेशन, ये हो गई रेट ऑफ टर्मिनाइजेशन। अब यूजिंग SSA मेथड क्या करना है? यूजिंग SSA, यूजिंग SSA स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, इसमें क्या होता था? रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट और रेट ऑफ बराबर क्या होगी? रेट ऑफ डिसअपीयर, यानी किसमें हुआ? दो रेट हुई थी, K2 और K3 हुई थी और K1 K2 हुई थी। तो K1 वाली में लिख देता हूँ K1I, ये थी अपनी रेट जो फॉर्मेशन इंटरमीडिएट या रेडिकल का बना रही थी। डिसअपीयरेंस की कौन सी हुई थी? डिसअपीयरेंस की देखिए, जिसमें डिसअपीयर इंटरमीडिएट था वो था थर्ड, इंटरमीडिएट था वो कौन सा था? थर्ड स्टेप था, बराबर K3R², यही तो था। उसमें मोनोमर तो समाप्त हो गए थे और इसमें क्या हो गए? रेडिकल और समाप्त हो गए थे। तो अपन फर्स्ट और सेकंड को इंटरमीडिएट की बात करें तो फर्स्ट में तो रेडिकल फॉर्मेशन है, सेकंड में रेडिकल समाप्त है, इसलिए इन दोनों की रेट लिखी है सर। K2 में क्या हुआ? K2 में कुछ नहीं हुआ बच्चे। K2 में क्या हुआ? क्योंकि अपने वेग निर्धारित ये दो ही करेंगे, क्योंकि वेग निर्धारित होता है वो एक ही होता है, तो ये थर्ड वाला है। अब देखिए यहाँ पर मैं किसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये देखिए मैं r² को इधर ले लूं, K1/K3, मैं r² को ले लूं, r², मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ये इसके भाग में चला जाएगा, K1I और K3, ये K3 इस प्रकार से आ जाएगा सर। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद देखो ये r² की मैं स्क्वायर हटा रहा हूं, तो इसकी दोनों की हाफ और इसकी हाफ, तो इस सभी को मैं क्या कर देता हूँ? हाफ कर देता हूँ। इसकी रेट लिख देता हूँ dm/dt। किस प्रकार से इसकी रेट लिखी जाएगी वो देखिए, r का मान क्या आ जाएगा? r का मान आ जाएगा सेम चीज में k की हाफ, K1 की हाफ, K1 की हाफ और I की हाफ और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर K3 की हाफ, और ये मान किसका आ गया सर? R का। तो R वाली समीकरण कौन सी है? फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है? ये आप देखिए R वाली, जिसमें R आपके आया है dm/dt। ठीक है, और इसमें मान रखें। अब देखिए वेग निर्धारित वाले में अपन क्या रखेंगे? इसका मान रखेंगे। तो ये समीकरण देखिए R वाला कौन सा था? दूसरे में क्या होता? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो रही थी, तो वो क्या है? उसमें वेग निर्धारित पद है, उसमें इसका मान रखेंगे। तो 2 नंबर समीकरण लिख देता हूं मैं, किसी को आपत्ति ना हो तो। 2 नंबर देखिए क्या आया था अपने, इतना लिख लिया। अब इसके बाद देखिए क्या आया था अपने समीकरण आई थी 2 नंबर, K2 M और R, यानी M को M रहने दूं और R को R दूं। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। ये आई थी dm/dt, डिसअपीयरेंस की थी ना,
कंसंट्रेशन इक्वल टू थी। तो इसमें अपन मान रखेंगे क्योंकि आर वाली अपने पास आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मान अपन थर्ड इक्वेशन से काट चुके हैं, वो सेकंड इक्वेशन में आएगी। तो dm अपॉन dt k2 m अपॉन r m इंटू r। अब इसमें देखिए k2 का k2 है सर, m का m कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पर इंटू है, ये मान रख दे k1 हाफ इंटू i हाफ कंसंट्रेशन ऑफ i हाफ, इसके बाद में k3 हाफ और k3 हाफ, इतना ही है। ये इसमें मान आ गया। अब इसमें मान रखने के बाद k3, ये रेट ऑफ काइनेटिक, ये आगे रेट ऑफ काइनेटिक ऑफ पॉलीमराइजेशन। चेन लेंथ के लिए अलग फॉर्मूला है, रेट ऑफ काइनेटिक ऑफ पॉलीमराइजेशन, काइनेटिक ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने की बात बताऊंगा। सॉल्व कर लें क्योंकि i से i बच जाएगा, इसकी कंसिडरेशन को जीरो मानेंगे तो वो i है वो क्या हो जाएगा, चेन लेंथ l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m हो गए l के। अब यहाँ पर काइनेटिक चेन लेंथ, काइनेटिक चेन लेंथ, अब इसकी चेन लेंथ निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इतना तो कर दिया अपनों ने। चेन लेंथ तो एक नंबर होता ही होता है। तो चेन लेंथ देखिए, काइनेटिक चेन लेंथ, चेन लेंथ का फॉर्मूला आना चाहिए। चेन लेंथ क्या होता है सर, चेन लेंथ क्या होता है, चेन लेंथ क्या होता है, डिसअपीयरेंस मोनोमर, इसमें अपन मानते हैं KCl, KCl। तो KCl में देखिए किस प्रकार से अपना को करना होता है, क्या करना होता है, काइनेटिक चेन लेंथ। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ, किसका बन रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपॉन रेट ऑफ फॉर्मेशन। इसमें काइनेटिक चेन लेंथ में देखिए किस प्रकार से अपना को करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन। हाँ तो स्टूडेंट इसके बाद देखिए अपन को क्या करना है, काइनेटिक चेन लेंथ की बात करें। काइनेटिक चेन लेंथ में क्या है, KCl, KCl से डिनोट करते हैं बड़े से काइनेटिक चेन लेंथ। यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ मोनोमर, मोनोमर यूनिट की रेट कहाँ पर डिसअपीयरेंस हुई थी अपने पता है, ये अपनों ने अभी निकाली है क्योंकि अपने जो सेकंड स्टेप था, फर्स्ट में तो बन रही थी, जो आपके थर्ड स्टेप था उसमें डिसअपीयरेंस हो रही थी और अपनों ने सेकंड में मान रखा था इक्वेशन में। अब यहाँ पर K बनाई और ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन अपनों ने इनिशिएशन स्टेप में किया, डिसअपीयरेंस अपनों की मोनोमर में किस स्टेप में हुई, अब की डिसअपीयरेंस सेकंड और थर्ड में हुई, जबकि सेकंड अपने को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मिला और थर्ड में क्या किया अपनों ने, मान सेकंड में मान रखा और थर्ड से अपनों ने रेट इक्वल की फर्स्ट और सेकंड की। अब देखिए K1 K3 ये इक्वेशन आई थी, हाफ m i अपॉन हाफ, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ मोनोमर की ये थी डिसअपीयरेंस की, ये है इसकी रेट ऑफ फ्री रेडिकल की फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए जो रेट है ये कांस्टेंट है, किस किस की, ये तो कांस्टेंट ही है, K1 K3 ये तो कांस्टेंट ही है, इसकी रेट क्या होगी, K1 अपॉन K3 हाफ, ठीक है, ये क्या है कांस्टेंट, तो इसकी रेट किस प्रकार से निकलेगी, ये क्या है कांस्टेंट है, इसकी रेट देखिए किस प्रकार से निकलेगी। देखिए यहाँ पर K1 K3 हाफ है, ये कांस्टेंट है, रेट देखिए इंटू m, ये कांस्टेंट हो गए तो m और इंटू i, कंसंट्रेशन ऑफ i और हाफ, इसको रूट i लिख सकता हूं मैं और ये K1 i। अब यहाँ पर देखिए m का m रहने दूंगा, ठीक है, ये लेंथ है, इसे l से डिनोटेट कर दूं, m का m रहने दूं। अब ये i है, इसको मैं आप रूट i लिख सकता हूं और इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको K1 i है, इसको i लिख सकता हूँ। सर इसकी रेट निकालने के लिए अपना क्या करना पड़ेगा, L के इक्वल है सिविल रेट। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर i को मैं अगर ऊपर नीचे गुणा कर दूं, कर सकते हैं, मैथ का फॉर्मूला होता है रूट i और रूट i, रूट i रूट i, i रूट i, तो i से i बचेगा, i रूट i, ये क्या हो जाएगा i रूट i, तो i से i, रूट से रूट कैंसिल, रूट i अपॉन i, तो क्या हो जाएगा, ये और ये i हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो बचा 1 अपॉन रूट i, तो l आ जाएगा 1 अपॉन रूट i इंटू मोनोमर। आ गया समझ में, तो ये होगी इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हो जाएगी इसकी चेन लेंथ। कैसे किया, रूट i इंटू रूट i से i कैंसिल इंटू रूट i नीचे बचा था 1 अपॉन रूट i, 1 अपॉन रूट i, ये इस प्रकार से, तो ये हो जाएगी इसकी काइनेटिक चेन लेंथ या एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ये हो गया अपना पूरा। उसके बाद अपन मिलेंगे इसी
पॉलीमर वाली यूनिट में एक और चीजें आती है, वो आती है विस्कोसिटी मेथड, जो आपकी क्या है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन मेथड है। ओके गाइस, बाय।